students, this is me Mudita and welcome back to Mudita IS Warrior. So students, यहाँ पे हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 करेंगे क्लास 9। ये आपकी सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट है जो आपको स्कूल की तरफ से 18 अगस्त को दी जाएगी। असेसमेंट वर्कशीट आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत केयरफुली करना है। आपको असेसमेंट वर्कशीट के अलग से मार्क्स दिए जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर आप वर्कशीट को छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप असेसमेंट वर्कशीट को छोड़ देते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसके मार्क्स काउंट होंगे। इसीलिए टाइम पे असेसमेंट वर्कशीट कराई जा रही है। जो भी असेसमेंट आप पढ़ाया जाता है वर्कशीट में वही असेसमेंट में दिया जाता है, और 6 to 8 के लिए भी असेसमेंट स्टार्ट कर दिया गया है, तो बहुत ही ध्यान से इसे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है डार्कन द सर्कल इन द फ्रंट ऑफ करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। सभी क्वेश्चन के आगे आपको जो सर्कल दिए हैं उस सर्कल को आपको जो सही आंसर है उसे पेंसिल से या पेन से इस तरीके से डार्क करना है, फिल करना है अच्छे से। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी टोटल टेस्ट आपको कितने का है, 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द इंदस एंड द सतलुज रिवर इज कॉल्ड। हमारा इंदस और सतलुज रिवर के बीच में जो पार्ट आता है वो क्या कहलाता है। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो ये होता है हमारा ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। यहाँ पे हमारे जो हिमालय रीजन है, इसने पूछा है हिमालय रीजन में इंदस और सतलज जो 2 रिवर्स हैं, इनके बीच का जो हिमालय आता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, पंजाब, नेपाल, इसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन कवर हो गया है पंजाब, हिमालय या कुमाऊं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालय नॉन एज ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय हम किसको बोलते हैं। सो इसके लिए आपका ऑप्शन दे रखा है हिमाचल, शिवालिक या हिमाद्री। तो इसके लिए हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री सही है। तो हिमाद्री के आगे आप क्या करोगे, इस तरीके से डार्क कर लोगे। जो हम ग्रेटर हिमालय किसको बोलते हैं, हिमाद्री को बोलते हैं। तो फर्स्ट के लिए ए, सेकंड के लिए आपका हो जाएगा बी। थर्ड में आपसे बोल रहा है द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, तो एनामुडी। ठीक है, जो इसका सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सी को टिक कर लेंगे। यहाँ पे महेंद्रगिरी दे रखा है, एवरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ से आपसे पूछा है वेस्टर्न घाट का, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, अनामुडी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में द प्लेन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अल्वियोल विच रिसेंबल रिजर्व्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारी डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन मतलब मिट्टी का कलेक्शन हो जाता है। जो नदियाँ होती है ना, नदी अपने साथ बहा के लाती है मिट्टी को, तो उसके डिपोजिशन से वो भी अल्वियोल, वो भी कैसी अल्वियोल, ओल्ड अल्वियोल। सो ओल्ड अल्वियोल के डिपोजिशन से जो रिसेंबल से हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इसको हम भाबर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, नन ऑफ द अबव। सो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डिपोजिशन। कौन सा स्ट्रक्चर डिपोजिशन ऑफ वोल्केनो से बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बोल रहा है हिमालय माउंटेन, या फिर आपका बोल रहा है पेनिसुला प्लेट्यू, इंडियन नॉर्थर्न प्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th का, ये है बी। जो हमारी जो प्लेट्यू है ना, इंडिया में अगर आप इंडिया को देखोगे तो हमारे इंडिया में क्या क्या पाया जाता है, एक तो हिमालय पाए जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन पाए जाते हैं, इसके अलावा डेजर्ट पाए जाते हैं और प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो हमारा बना हुआ है ये हमारा वोल्केनो से बना हुआ है, वोल्केनो के डिकम्पोजिशन से। जो वोल्केनो होती है ना, वो जब उससे ज्वालामुखी निकलती है तो उसका कलेक्शन से जो बना हुआ है ये क्या है, हमारा पेनिसुला प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6th में बोल रहा है आपसे द क्रेसेंट डिप्ड। यहाँ पे एक शेप का नाम बोल रखा है कि जो डेजर्ट्स में ना इस तरीके की शेप होती है, क्रेसेंट शेप्ड ड्यूम फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं चंद्राकार। जो
हाफ मून की शेप का इस तरीके से रेत की स्ट्रक्चर होती है। इसे लास्ट वर्कशीट में भी किया था हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका क्या हो जाएगा, बी। इसको हम बोलते हैं बारकान, ठीक है। इस शेप का नाम होता है बारकान। इस तरीके से हाफ मून अर्धचंद्राकार शेप से ये रेत का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपको कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, एक असर्शन एंड सेकेंड इज रीजन। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। आपके पास एक होगा असर्शन, एक होगा रीजन, 2 स्टेटमेंट होंगे। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन करते हैं तब आप ए को चुनोगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन करता है, तो आप क्या चुनोगे, ए को चुनोगे। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो हम बी को चुनेंगे। अगर हमारा असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है तो हम सी को चुनेंगे। असर्शन ए ही गलत है और रीजन सही है तो हम डी को चुनेंगे। सो चलिए देख लेते हैं 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हमें 7 में बोल रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइड, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वाइड है तो सही है। इसके बाद बोल रहा है कि सेवरल रिवर फ्रॉम डेल्टा, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और इसका देखिए जो रीज़न है वो भी सही है और ये वाइड है इसीलिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आपसे बोल रहा है 8 में बोल रहा है द डेजर्ट एरिया हैव स्पर्स वेजिटेशन, ठीक है। द डेजर्ट एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, डेजर्ट एरिया में बहुत कम बारिश होती है तो सही स्टेटमेंट है। और वेजिटेशन यहाँ पे नाम मात्र का मिलता है, ये भी सही है। और नाम मात्र का क्यों, क्योंकि बारिश कम होती है। दैट मीन असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 में बोल रहा है द नॉर्थन प्लेन ऑफ द इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड, नॉर्थन प्लेन इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो ये सही स्टेटमेंट है। और बोल रहा है कि नॉर्थन प्लेन इंडिया इज़ फ्लैट है। देखिए आप रहने के लिए कौन सी जगह लेते हो, जो फ्लैट होती है या जहाँ पे पहाड़ होते हैं। लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं ना, प्लेन में। तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा कैसा है, फ्लैट है और यहाँ पे अल्वियोल सॉइल, जलवायु जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना उससे बना हुआ है ये मैदान, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ए जो है करेक्ट आंसर है। असर्शन, रीजन और दोनों इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे सी में 10 में बोल रहा है द प्लेट्यू एरिया ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल डिपोजिशन। मिनरल डिपोजिशन में देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि द प्लेट्यू ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल सॉइल, ठीक बात है। और बोल रहा है इट इज़ फॉर्म डिपोजिशन ऑफ अल्वियोल बाय द रिवर्स, तो ये गलत है। तो ए अगर सही हो और बी गलत हो तो हम कौन सा स्टेटमेंट को चुनते हैं। अगर ए इज़ करेक्ट, आर इज़ फॉल्स, तो हम चुनते हैं सी को। तो हमारा इसके लिए 10 के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपका 7, 8, 9, 10, 7 के लिए ए, 8 के लिए ए, 9 के लिए ए और 10 के लिए सी हो जाएगा। सो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई हो। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना भी है।